हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम द साइलेंट फॉरेस्ट है। ये ताइवान की ओरिजिनल स्टोरी पे बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और इसे 92% लोगों ने पसंद भी किया है। मूवी कुछ लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकती है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि चैंग चैंग नाम का एक लड़का एक चोर के पीछे भाग रहा है, क्योंकि इस चोर ने चैंग चैंग का पर्स चुरा लिया है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अब वो उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। और वहाँ हम देखते हैं कि चैंग चैंग बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। और इसके बाद हमें चैंग चैंग की लाइफ दिखाई जाती है और तब हमें पता चलता है कि चैंग चैंग एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है और वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग उसे बहुत डम समझते हैं। वो दुनिया उसको एकदम पसंद नहीं आती। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उसकी फैमिली ने उसका एडमिशन एक स्पेशल स्कूल में करा दिया है। अब हम देखते हैं कि चैंग चैंग स्कूल जाता है और आज चैंग चैंग के स्कूल का पहला दिन था। वो वहाँ जाता है तो वो अपने जैसे बच्चों को देखता है और उन्हें देखकर उसे कॉन्फिडेंस आता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ मिस्टर वोंग नाम के एक टीचर से मिलता है। वो टीचर काफ़ी अच्छे हैं और बहुत काइंड हैं। वो बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। चैंग चैंग को मिस्टर वोंग बहुत पसंद आते हैं, मतलब चैंग चैंग को स्कूल भी बहुत पसंद आता है। शाम होते होते चैंग चैंग की फ्रेंडशिप बेई बेई नाम की एक लड़की से हो जाती है। तो हम रात का सीन देखते हैं। चैंग चैंग अपने हॉस्टल में था और तभी वो फ्री वाईफाई के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो अपने रूम से बाहर निकल आता है तभी हॉस्टल के स्टोर रूम के पास उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अब चैंग चैंग उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है और तभी बेई बेई उसे बुला लेती है। अब वो बेई बेई के पास जाता है और कहता है कि वहाँ मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने वहाँ पे फ्लैश लाइट जलते भी देखी है। अब बेई बेई कहती है कि वो लोग खेल रहे होंगे और कुछ नहीं। तब चैंग चैंग कहता है कि कोई इस टाइम इतनी रात में भला यहाँ पे क्यों खेलेगा, लेकिन फिर चैंग चैंग उस बात को छोड़ देता है। वो उसे इतना माइंड नहीं करता। बाद ये दोनों स्विमिंग पूल जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ चैंग चैंग बस से स्कूल आ रहा था और वो बस में बेई बेई का फेवरेट शो देख रहा था, इसलिए वो बेई बेई को ढूंढने लगता है। और वो ढूंढते ढूंढते बस में एकदम पीछे चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ लोगों ने अपनी जैकेट उतार के पर्दे की तरह उसे टांग रखा है। और जब वो पीछे का सीन देखता है तो वो शॉक हो जाता है। असल में 3 लोग मिलकर बेई बेई का रेप कर रहे थे। उसमें से 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे और एक उसे असॉल्ट कर रहा था। एक सीनियर जिसका नाम ग्वांग है वो बैठकर देख रहा था। वो चैंग चैंग को उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है और अब चैंग चैंग वहाँ से सीधे अपने रूम में जाता है। और उसके बाद वो अपने रूम में जाकर बेई बेई का प्रोफाइल चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि बेई बेई ने उन्हीं लड़कों के साथ कुछ फोटोज अपलोड कर रखी हैं। चैंग चैंग को समझ में नहीं आता, जब वो लड़के इतने ख़राब हैं तो फिर वो उसके साथ फ़ोटो कैसे अपलोड कर सकती है। अगले दिन वो स्कूल आता है, तब वो देखता है कि बेई बेई उन्हीं लड़कों के साथ खुशी खुशी फुटबॉल खेल रही है। ये सब देखकर चैंग चैंग को बहुत गुस्सा आता है और ग्वांग चैंग चैंग की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ग्वांग अपने दोस्तों के साथ चैंग चैंग को उठाकर स्टोर रूम में ले आता है और उसके बाद वो उसे बहुत मारते हैं। और तभी बेई बेई चैंग चैंग को बचाने के लिए स्कूल का अलार्म बजा देती है और सब अपने अपने रूम में भाग जाते हैं। चैंग चैंग बेई बेई से कहता है कि तुम लोग उस दिन बस में क्या कर रहे थे। तब बेई बेई कहती है कि हम लोग खेल रहे थे। तब चैंग चैंग कहता है कि वो खेल नहीं था, प्लीज़ तुम उन लोगों से दूर रहा करो। अब बेई बेई कहती है कि हम खेल रहे थे और तुम इन सब से दूर रहो। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि चैंग चैंग बेई बेई को लेकर स्कूल टीचर मिस्टर वोंग के पास आता है और वो कहता है कि इन्हें सब कुछ बताओ। बेई बेई तो पहले कुछ नहीं बताती, लेकिन मिस्टर वोंग के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें सब कुछ बता देती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेई बेई जब यहाँ आई थी तभी इन लोगों ने उसके साथ पहली बार ऐसा किया था। और इसके बाद बेई बेई ने इन लोग की कंप्लेंट टीचर से भी की थी, लेकिन टीचर ने कहा था कि ये सब तो नॉर्मल है, क्या जब ये सब होता है तो क्या तुम्हें मज़ा नहीं आता। ये सब सुनकर बेई बेई पूरी तरह शॉक हो जाती है और तब से बेई बेई के साथ ऐसा होता आ रहा था। उसे बाहर की दुनिया और ज़्यादा डरावनी लगती थी, इसीलिए वो ये सब सहकर यहीं पे थी और अब वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब मिस्टर वोंग प्रिंसिपल से बात करते हैं और कहते हैं कि बेई बेई के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब प्रिंसिपल कहती है कि हम किसी के पेरेंट्स को ये सब कैसे बताएंगे और उनका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन असल में वो अपनी जॉब बचाना चाहती थी। लेकिन अब ये लोग सोचते हैं कि अब सारे स्कूल के बच्चों से पूछताछ करेंगे
और अब ये लोग एक एक करके सारे बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। तब हमें पता चलता है कि सभी के साथ ऐसा काफ़ी दिनों से हो रहा है। और लास्ट में ग्वांग को बुलाया जाता है और उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तब ग्वांग कहता है कि इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मेरे साथ कोई कुछ कर सके। और ये कहने के बाद वो काफ़ी वियर्ड सी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं बस बैठ के देखता हूँ। ये सब होने के बाद ग्वांग की फैमिली को बुलाया जाता है, लेकिन उसे डांट डपट कर छोड़ दिया जाता है। और तब हम देखते हैं कि ग्वांग चैंग चैंग के ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि चैंग चैंग के कहने पर ही सबको ये सब पता चला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई बेई के दादा दादी ने भी बेई बेई को स्कूल छुड़वा दिया है। अब एक दिन हम देखते हैं कि बेई बेई और चैंग चैंग मूवी देखने जाते हैं और वहाँ कुछ लोगों को पता चल जाता है कि ये सुन और बोल नहीं सकते। उन्हें बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। अब ये दोनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि बाहर की दुनिया तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बाहर के लोग इन्हें सबसे कम और डम समझते थे। अब बेई बेई मिस्टर वोंग के पास वापस जाती है और कहती है कि मैं स्कूल वापस से आना चाहती हूँ। अब मिस्टर वांग कहते हैं कि स्कूल आने पर फिर से वही सब होगा, लेकिन बेई बेई कहती है कि मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी वही सब होता है। अब मिस्टर वांग बेई बेई के दादा दादी से जाकर बात करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। तब बेई बेई के दादा कहते हैं कि अगर ग्वांग उसके साथ ऐसे ही करता रहेगा तो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और इसके बाद वो लोग मिस्टर वोंग को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन चैंग चैंग हार नहीं मानता। वो अगले दिन फिर से बेई बेई के दादाजी से मिलता है और कहता है कि मैं बेई बेई का ख्याल रखूँगा, हमेशा उसके साथ रहूँगा। और ये सब सुनने के बाद दादा बेई बेई को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बेई बेई स्कूल आने लगती है और सब कुछ ठीक रहता है। और तभी हम देखते हैं कि एक दिन ग्वांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर चैंग चैंग को फिर से उठा लेता है। उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़के जिसका नाम बाउडी है उसके साथ कुछ गलत करोगे तो हम बेई बेई को वापस से परेशान नहीं करेंगे। अब चैंग चैंग इन सब के लिए मना करता है, लेकिन बेई बेई को बचाने के लिए वो बाउडी के साथ कुछ गलत करता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्वांग को एक मैसेज आता है और उस मैसेज को देखकर ग्वांग बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि चैंग चैंग बेई बेई को कुछ देर के लिए छोड़कर कुछ लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो बेई बेई वहाँ नहीं रहती। अब वो बेई बेई को बहुत ढूंढता है। तब पता चलता है कि बेई बेई बाथरूम में है और इस बार ग्वांग ने बेई बेई का रेप किया है। असल में ग्वांग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो गुस्से को कहीं ना कहीं निकालना चाहता था। अब ये सब बातें जब मिस्टर वोंग को पता चलती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेई बेई को स्कूल आने देने के लिए वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन चैंग चैंग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो जाकर ग्वांग को खूब मारता है। और अगले ही दिन हमें न्यूज़ मिलती है कि ग्वांग ने अपने हाथ की कलाई काट ली है। अब स्कूल के टीचर उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो चैंग चैंग का वीडियो जिसमें वो बाउडी को असॉल्ट कर रहा है वो सबको दिखा देता है। अब बेई बेई बाउडी के पास जाती है और उससे सब कुछ पूछती है। तब बाउडी बताता है कि ये सब ग्वांग के कहने पर उसने किया। अब बेई बेई बाउडी से कहती है कि तुम ये जाकर सबको बता दो कि ग्वांग के कहने पे ही चैंग चैंग ने ऐसा किया, लेकिन बाउडी तो अलग ही गुस्सा था, उसने ये सब करने से मना कर दिया। अब चैंग चैंग अपने घर जाता है, जहाँ उसे इन सब के लिए बहुत डांट पड़ रही होती है। और तभी चैंग चैंग को एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई बेई हॉस्पिटल गई है अपना ऑपरेशन कराने के लिए, ताकि ग्वांग अगर उसके साथ कुछ भी गलत करे तो वो प्रेग्नेंट ना हो। तरफ टीचर और चैंग चैंग उसे रोकने जाते हैं, लेकिन तभी चैंग चैंग का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती और वो लोग बेई बेई को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम ग्वांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ एक पर्सन उसे मिलने आता है और उसे देखकर ग्वांग बहुत बुरी तरह डर जाता है। अब चैंग चैंग फिर से ग्वांग को मारने जाता है, लेकिन ग्वांग को मारने से पहले ही पता चलता है कि ग्वांग ने फिर से अपनी हाथ की कलाई काट ली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वांग के फ्रेंड चैंग चैंग को मिलते हैं और उसे साइड करते हैं और उसे एक वीडियो दिखाते हैं। हाँ, हमें बहुत कुछ पता चलता है। हम देखते हैं कि ग्वांग जब छोटा था तब एक टीचर जो कि आर्ट टीचर था, उसने इसके साथ बहुत कुछ गलत किया। वो ग्वांग को असॉल्ट करता था। ग्वांग के रूम के बाहर कैमरा लगा था और लगातार 4 सालों से वो उसके साथ ऐसा कर रहा था और वो सारी वीडियो रिकॉर्ड थी। और ग्वांग इसी पर्सन को देखकर डर जाता है और ये वही पर्सन है जो ग्वांग को हमेशा मैसेज करता है। अब चैंग चैंग ये सब बातें जाकर मिस्टर वोंग को बता देता है और मिस्टर वोंग जाकर ये सारी बातें प्रिंसिपल को बता देते हैं।
जहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल को ये सब बातें पहले से पता थीं, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कर रही थीं क्योंकि उन्हें अपनी जॉब और अपने स्कूल की रेपुटेशन की पड़ी थी। अब मिस्टर वांग ग्वांग से जाकर मिलते हैं, जहाँ ग्वांग अपने आप को रोक नहीं पाता और मिस्टर वांग को सब कुछ बता देता है। और अब ये सब बातें मीडिया में फैल जाती हैं और प्रिंसिपल को निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम सीधे 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। सब कुछ ठीक रहता है, बच्चे बस से स्कूल जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाउटी काफ़ी गुस्से में बस में बैठा हुआ है क्योंकि चैंग चैंग ने उसके साथ जो किया वो उसके लिए बहुत गुस्सा था, उसे वो भूल नहीं पा रहा था। और अब वो अपना जैकेट उठाकर एक छोटे बच्चे के पास जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद फिर से ये सर्कल स्टार्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।